सबसे पहले देखते हैं मात्रक इकाई से संबंधित कुछ तथ्य। पहला है शक्ति का मात्रक क्या है, वॉट। शक्ति का मात्रक क्या है, वॉट। दूसरा है बल का मात्रक न्यूटन है। तीसरा कार्य का मात्रक जूल। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई जो है वो क्या है, ओम मीटर है। दूरी की इकाई को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है और विद्युत धारा की जो इकाई होती है वो है एम्पियर। ठीक है दोस्तों, एम्पियर किसकी इकाई है, विद्युत धारा की। और एक हॉर्स पावर में कितना वाट होता है, 746 वाट होता है, 746 वाट होता है एक हॉर्स पावर में। नेक्स्ट है कि दाब की जो इकाई होती है वह पास्कल होती है। लंबाई की न्यूनतम इकाई जो होती है वह फर्मी मीटर होती है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है कि जो लंबाई की सबसे न्यूनतम इकाई क्या होती है, तो वो होती है फर्मी मीटर। लोग देसी और डेका में कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई जो है वह डॉब्सन है, डॉब्सन। ठीक है, डॉब्सन में जो है ओजोन परत की मोटाई को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टॉपिक नंबर 2, मापक यंत्र एवं पैमाने। ठीक है, मापक यंत्र यानी कि मापने के कुछ यंत्र हैं और उनके पैमाने हैं। तो देखते हैं ध्वनि की तीव्रता को मापने वाले यंत्र को ऑडियोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑडियोमीटर। नेक्स्ट है पायरोमीटर। यह जो पायरोमीटर है यह उच्च ताप के मापन में प्रयोग किया जाता है। उच्च ताप के, जहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है वहाँ पे पायरोमीटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है नैनोमीटर। क्या है दोस्तों, नैनोमीटर। नैनोमीटर जो है वह गैसों के दाब को मापने में प्रयोग किया जाता है। और वायुमंडलीय दाब जो होता है, वायुमंडलीय दाब को मापने में बैरोमीटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं सोने की जो शुद्धता है, यानी सोनार लोग अक्सर किस मशीन का यूज़ करते हैं सोने की शुद्धता को मापने के लिए, वो करते हैं कैरेटोमीटर। क्या है, कैरेटोमीटर। ठीक है, सोने की शुद्धता को मापने के लिए कैरेटोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है रक्तदाब। रक्तदाब को मापने के लिए स्फिग्नोमीटर का यूज़ किया था। क्या, स्फिग्नोमीटर। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है भूकंप की तीव्रता। क्या है, भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल से मापा जाता है। ठीक है, भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल से मापा जाता है। अब देखते हैं यांत्रिकी से संबंधित कुछ क्वेश्चन। क्या है, वॉशिंग मशीन जो होता है वह किस सिद्धांत पर काम करता है, वह अपकेंद्र के सिद्धांत पर कार्य करती है। और एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण होता है वह गति का जड़त्व होता है। ठीक है, इसके पीछे। नेक्स्ट है कि त्वरण ज्ञात करने का सूत्र क्या है, सही सूत्र, तो वो है A=B - U/T। ठीक है, U/T, A=B - U/T। अब देखते हैं गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है वो सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया, न्यूटन ने किया। सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया, सर आइजैक न्यूटन ने दिया। और न्यूटन का शॉर्ट नाम, आइजैक न्यूटन का शॉर्ट नाम है न्यूटन। और इन्होंने ही गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया था। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। इन्होंने ही बताया कि जो है किसी पिंड का जो भार हो वो ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है भारहीनता। जो भारहीनता है वह गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति होती है, जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण शून्य होता है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो इसके परिणाम स्वरूप वस्तु का जो भार है वह शून्य हो जाएगा, परंतु जो द्रव्यमान है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे देखते हैं कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिक लगता है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही होती है, क्योंकि उस गुरुत्वाकर्षण का जो बल है वह नीचे की ओर खींचता है। ठीक है, इसीलिए उसको ऐसा महसूस होता है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर झूले का जो है आवर्तकाल जो होता है वह कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग है। ठीक है, यहाँ पे जो गैस की अणुएं हैं उनमें पलायन वेग है, इसी के कारण वहाँ पे वायुमंडल नहीं बन पा रहा है। अब देखते हैं उस टॉपिक नंबर 4, स्थूल पदार्थों के गुण। ठीक है, अब देखते हैं स्थूल पदार्थ कौन से हैं, उनके गुण क्या क्या है। तो वर्षा के जो बूंद है, बूंदों की गोलाकार आकृति जो होती है वह पृष्ठ तनाव के कारण ही होती है। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने को पास्कल का सिद्धांत कहते हैं। यानी ऑटोमोबाइल्स में ब्रेक के लिए जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं उनमें कौन सा सिद्धांत का यूज़ किया जाता है, पास्कल का सिद्धांत यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है बैरोमीटर। बैरोमीटर मापन में अचानक गिरावट हो जाने से तूफानी मौसम दशा इंगित करती है। ठीक है, बर्फ जमी झील के अंदर जो मछलियाँ जीवित रहती हैं, क्योंकि जो झील की तली पर जो जल होता है वह नहीं जमता। यानी कि जो झील है ऊपर की बर्फ तो जम जाती है परंतु नीचे की जो है वह पानी नहीं जम पाता और वहाँ पे टेम्परेचर होता है रहने लायक, इसीलिए मछलियाँ जिंदा रहती हैं। नेक्स्ट है 44 डिग्री सेल्सियस ताप पर पानी का घनत्व जो होता है वह सबसे अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लोहे की कील। लोहे की कील जो होती है वह पारे पर तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो लोहे का घनत्व होता है वह पानी से अधिक होता है परंतु पारे से उसका घनत्व कम होता है, इसलिए ऐसा होता है। नेक्स्ट देखते हैं एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है। ऐसा क्यों, क्योंकि सुई का जो अपेक्षित घनत्व है इसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पानी के 40 डिग्री सेल्सियस पर जो है शरीर तैरता है। यदि तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो शरीर डूब जाएगा, क्योंकि जो पानी होगा वह बहुत ही गर्म होगा और उसका पृष्ठ तनाव भी बहुत कम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान होता है, क्योंकि जो समुद्री जल होता है वह नमकीन होने के कारण उसका घनत्व बहुत ही अधिक होता है, इसलिए हम उसमें आसानी से तैर सकते हैं, वो डूबते नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं नाउ प्रकाश से देखते हैं जो प्रकाश की गति कितनी होती है, वो होती है 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, प्रकाश की गति कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, प्रकाश की गति कांच में सबसे कम होती है। कहाँ पे प्रकाश की गति सबसे कम होती है, कांच में होती है। और सूर्य से प्रकाश को धरती की सतह में पहुँचने में कितना समय लगता है, 8.5 मिनट का समय लगता है।
जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, ठीक है, उसकी आवृत्ति जो होती है अपरिवर्तित रहती है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तंतु प्रकाशिकीय संचार में संकेत प्रकाश जो होता है, संकेत प्रकाश तरंग के रूप में प्रवाहित होता है, संकेत प्रकाश होता है वह तरंग के रूप में प्रवाहित होता है। नेक्स्ट है, मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप जो है, एंडोस्कोप प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे देखते हैं, दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए आवृत्ति मॉड्यूलन तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, दृष्टिपटल या जिसे हम रेटिना भी कहते हैं, पर जो भी चित्र बनता है वो वस्तु से छोटा व उल्टा होता है, ठीक है, रेटिना पर बना चित्र। आगे देखा था कि लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होत बा वो बहुत ही ज़्यादा होत बा, ठीक है, सबसे ज़्यादा होत बा, और बैगनी रंग का जो तरंग दैर्ध्य होत बा वह सबसे कम होत बा, यानी कि सबसे कम बैगनी रंग का और सबसे अधिक बा लाल रंग का। अब देखते हैं नीले प्रकाश। नीले प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है, यानी ऊर्जा ट्रांसफर सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, नीले प्रकाश के द्वारा। ठीक, देखते हैं कि हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण जो होता है वह प्रकाश का अपवर्तन होता है, इसीलिए ऐसा होता है। ठीक है, देखते हैं कि संकेत के खतरों के लिए लाल रंग या लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसका तैरदर्द और तरंग दैर्ध्य जो होता है वो सबसे अधिक होता बा, ठीक बा। नेक्स्ट बा, प्रकाश के प्रकीर्णन से के कारण जो होता है आकाश नीला दिखाई देत बा, ठीक है, जो आकाश नीला काहे दिखाई देत बा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक बा। आगे है, देखते हैं कि प्रकाश के प्रकीर्णन से के कारण ही सूर्य अस्त होते समय लाल दिखाई देत बा। आगे देखा था, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है, ठीक है, अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश का रंग होता है वह काला दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल होता नहीं, प्रकाश का प्रकीर्णन होता नहीं। फिर देखते हैं, कार में जो होता है, कार में पीछे के यातायात दृश्यावलोकन के लिए जो है उत्तल दर्पण के शीशे का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? उत्तल दर्पण के शीशे का प्रयोग। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो प्रतिबिंबों की संख्या होती है वो इनफाइनाइट यानी अनंत हो जात बा, यानी कि अनगिनत हो जात बा, ठीक है। नेक्स्ट देखा था कि इंद्रधनुष के रंगों का जो सही क्रम है वह कौन होता बा? बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल होता बा, ठीक बा, यही रंग बा। नेक्स्ट देखा था उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का प्रयोग दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए किया जाता बा। अवतल लेंस का यूज क्या होता है? निकट दृष्टि दोष के लिए निवारण के लिए किया जाता है। अब भैया निकट दृष्टि दोष जब होती है तब हमें दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, और दूर दृष्टि दोष तब होता है जब हमें पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। यानी जब हमें पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं तो उनको देखने के लिए उत्तल लेंस का यूज़ किया जाता है, और जब दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती तो उन्हें देखने के लिए अवतल लेंस का यूज़ किया जाता है। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं टॉपिक नंबर 6, तरंग गति। तरंग गति से संबंधित कुछ फैक्ट देखते हैं। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की आयन मंडल सतह से परावर्तित होती हैं। कहाँ से? आयन मंडल सतह से परावर्तित होती है। कौन सी तरंगे? दीर्घ रेडियो तरंगे। नेक्स्ट देखते हैं, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के स्तर में से आयन मंडल जो होता है वह उत्तरदायी होता है। कौन सा? आयन मंडल। सेम बात यहाँ लिखा है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को ही तरंग दैर्ध्य कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए एक्स किरणों का यूज़ किया जाता है, ठीक है। कौन सी किरणों का? क्रिस्टल की संरचना को जानने के लिए एक्स किरणों का यूज़ किया जाता है। एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है वह रेडियो तरंगों का यूज़ करता है, यानी रेडियो वेव्स का यूज़ करता है। नेक्स्ट देखते हैं, अवरक्त तरंग का प्रयोग नाइट विजन उपकरण में किया जाता है। किसका? अवरक्त तरंग का। आंतों के रोगों के निदान में किसका प्रयोग किया जाता है? एक्स किरण का उपयोग किया जाता है। सिटी स्कैन करने में भी एक्स किरणों का ही यूज किया जाता है। सिटी स्कैन डॉक्टर लोग लिखते हैं। नेक्स्ट अब हम ध्वनि से संबंधित कुछ देखते हैं फैक्ट्स, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर लोहे में ध्वनि की गति अधिकतम होती है। कहाँ पे? 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पे। फिर क्या है, ध्वनि का वायु में वेग जो होता है वह कितना है? 343 मीटर पर सेकेंड होता है। कितना? 343 मीटर पर सेकेंड। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बातें नहीं सुन पाते, क्योंकि वहाँ पे कोई वायुमंडल नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे उपस्थित जो गैस की कड़ें होती हैं वह वेग होता है, उनमें गति नहीं होती है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, पराश्रव्य वे ध्वनि। पराश्रव्य क्या होती है? वे ध्वनियाँ होती है जिनकी आवृत्ति जो है वह 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे सोनोग्राफी कहते हैं, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसिबल इकाई का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल इकाई का यूज़ किया जाता है। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब लगभग 30 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। और नेक्स्ट है, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर जो है वह 90 डेसिबल तक है। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचारण आयाम मॉडुलन द्वारा होता है। क्या? आयाम मॉडुलन द्वारा। अब देखते हैं टॉपिक नंबर 7, विद्युत धारा। पहला है, 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? 3.6 × 10⁻6 जूल। आगे देखते हैं, टरबाइन व डायनामो से बिजली प्राप्त करने में जो है मैकेनिकल ऊर्जा यानी यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है।
विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को विद्युत मोटर कहा जाता है, ठीक है, विद्युत मोटर कहते हैं। और चांदी जो है, चांदी वह सर्वाधिक यानी सबसे अधिक सुचालक तत्व है, जिसमें चालक विद्युत की चालकता सबसे अधिक होती है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? तांबा है, सबसे अच्छा और सबसे सस्ता, मतलब कहने का मतलब सबसे व्यवस्थित या सबसे अच्छा जो माने हम सुचालक वो कौन सा है? तांबा है। और सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? चांदी है भाई, उसमें बहुत ज़्यादा होता है। आगे देखते हैं। फ्यूज़न का सिद्धांत विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव है, ठीक है। फ्यूज़ का सिद्धांत जो है वह विद्युत ऊष्मीय प्रभाव है। घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाने वाली जो फ्यूज़ तार है वह जिस धातु की बनी होती है उसका जो गलनांक होता है वह सबसे कम होता है, यानी कि थोड़ा सा भी गर्म होने पर वो पिघल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हाइलोजन लैंप। हाइलोजन लैंप का जो तंतु होता है वह टंगस्टन एवं सोडियम का बना होता है, जिसका जो होता है गलनांक सबसे अधिक होता है। फिर देखते हैं मानव शरीर जो होता है या शुष्क, ठीक है, मानव शरीर जो होता है वह विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि जो है वह 10⁶ ओम है। नेक्स्ट देखते हैं सामान्य ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ मरकरी वेपर गैस होती है, ठीक है। ट्यूबलाइट में जो होता है वह आर्गन के साथ में मरकरी वेपर गैस होती है। नेक्स्ट देखते हैं श्वेत प्रकाश को नली में तंतु को गर्म करके उत्पन्न करते हैं। श्वेत प्रकाश को नली में तंतु को गर्म करके उत्पन्न करते हैं। फिर क्या है? विद्युत बल्ब के अंदर आर्गन गैस होती है, ठीक है। कौन सी गैस होती है? आर्गन गैस। जो भी विद्युत बल्ब होते हैं उनके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन गैस भरी जाती है। फिर है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? रेक्टिफायर कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को या युक्ति को क्या कहते हैं? रेक्टिफायर कहते हैं। आगे देखा था कि अतिचालक का लक्षण जो होता है वह शून्य पारगम्यता, ठीक है। अतिचालक का लक्षण शून्य पारगम्यता है। नेक्स्ट है अर्धचालक की चालकता जो है वह 0 डिग्री के केल्विन ताप पर शून्य होती है। अर्धचालक की चालकता जो होती है वह 0 डिग्री के केल्विन ताप पर शून्य होती है। जर्मेनियम धातु जो होती है अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में उपयोग की जाती है। ट्रांजिस्टर में उपयोग की जाने वाली धातु कौन सी है? जर्मेनियम, जो कि अर्धचालक की तरह यूज़ की जाती है। अब देखते हैं नाभिकीय भौतिक से संबंधित कुछ तथ्य जो टॉपिक नंबर मतलब हेडिंग नंबर 8 है। देखते हैं क्या है। साइक्लोट्रॉन जो है वो प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। एक्स-रे के विकिरण में सर्वाधिक ऊर्जा होती है। किसमें? एक्स-रे के विकिरण में सर्वाधिक ऊर्जा होती है। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण जो होता है वह नाभिकीय संलयन द्वारा, ध्यान दीजिएगा, नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। अब ये देखते हैं तारे अपनी ऊर्जा नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप प्राप्त करते हैं। परमाणु रिएक्टर जो होता है वो आणविक भट्ठी है। क्या है? परमाणु रिएक्टर क्या है? आणविक भट्ठी है। नेक्स्ट देखते हैं कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है। किसमें? विकिरण चिकित्सा में कौन सा तत्व प्रयुक्त होता है? कोबाल्ट 16। नेक्स्ट देखते हैं प्लूटोनियम। प्लूटोनियम जो है एक रेडियोधर्मी तत्व है जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं। कौन से? प्लूटोनियम। नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम जो होता है वह अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया सिद्धांत पर आधारित है। किस पे? अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया सिद्धांत पर। अब देखते हैं विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम धातु का यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, ठीक है। रेडियोधर्मी जो पदार्थ होता है कौन कौन से पदार्थ उत्सर्जित करता है? वह अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण को उत्सर्जित करता है। फिर देखते हैं भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे खुला था? परमाणु ऊर्जा केंद्र वह तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है और तारापुर में ही खुला था। फिर क्या है? कलपक्कम परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण प्रसिद्ध है। कलपक्कम जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वह परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण प्रसिद्ध है। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? वह तमिलनाडु में स्थित है। फिर है देखते हैं कि एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी कि D2O ड्यूटेरियम जो होता है, ड्यूटेरियम का कार्य जो होता है वह न्यूट्रॉन की गति को कम करना होता है। फिर देखते हैं पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड जो है इस्माइल बुद्धा था। पोखरण ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 में हुआ। कब हुआ? 1974 में हुआ। और इसका जो आधिकारिक कोड था वह क्या था? स्माइलिंग बुद्धा या द लाफिंग बुद्धा भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है मई 1998 पोखरण में भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए थे, जो कि पोखरण कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है। तो इसी के साथ हमारा यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।